ओम शांति। आज 3 सितंबर 2024। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है, तो पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। कौन है पतित देहधारी? जो भी ड्रामा में डूबे हुए हैं, जिनकी पहचाने ड्रामा से मिली हैं और जो खुद को ड्रामा के अनुसार अपने को शरीर समझकर प्ले करते हैं ड्रामा, है ना। अपने को किसी रिश्ते से बांध कर रखे हैं, अनेक बंधन में बंधे हुए हैं, विकारों में डूबे हुए हैं। और कहीं ना कहीं पर उनके लिए ये संसार और ड्रामा ही सत्य है ना। ऐसी आत्माओं के साथ अगर प्यार रखेंगे, आत्माओं से तो प्यार रखना है लेकिन देहधारियों से प्यार नहीं रखना है ना। आत्मा और देहधारी में अंतर क्या आ जाता है कि आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, और आत्मा से प्यार होने पर आसक्ति नहीं होती। लेकिन देहधारियों से प्यार होने पर आसक्ति होती है, विकार होते हैं, मोह होता है, अटैचमेंट होती है। और हम जब पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, ड्रामा को भुलाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो जो लोग ड्रामा में डूबे हैं, जिनका बहुत मोह है, ड्रामा से अटैचमेंट है, यहाँ के किरदारों से ना, यहाँ की साधनों से, दिखने वाली दुनिया से, तो अगर हमारा उनसे प्यार होगा, माने उनके पार्ट से प्यार होगा, तो फिर हम भी उसमें फंसते रहेंगे और ड्रामा से बाहर नहीं हो पाएंगे। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि अब तुम पावन दुनिया में जा रहे हो, जहाँ पर किसी का भी देह के संबंध में अटैचमेंट नहीं होता है, जहाँ सब आत्मा की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। तो ऐसे एक बाप से प्यार करना है ना। आत्मा में जो सुप्रीम हाईएस्ट सोल है बाबा, उससे प्यार करने से हमको आत्माओं से आत्मिक के रूप में प्यार करना आ जाएगा। इसलिए अभी किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। तो भले ही ये आखिरी जन्म का शरीर है, शरीर पुराना है, इसलिए कुछ ना कुछ कर्म भोग आ सकते हैं शरीर में, है ना। लेकिन शरीर को बिल्कुल भी कहीं से भी उससे आसक्ति अगर ना रहे, तो आप शरीर में रहते हुए भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो और उससे खुशी की खुराक मिलती रहेगी। क्योंकि यही एक शरीर है जिसके द्वारा हमको पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा के अनुभव में टिकना है। क्योंकि आत्मा बिना शरीर के अपना अनुभव नहीं कर सकती। जो सतो गुण है आत्मा के, वो उसको अभी ही अनुभव हो सकते हैं आखिरी शरीर के हेल्प से। इसलिए शरीर को बहुत वैल्यूएबल समझकर इससे तंग नहीं होना है ना। ये बाबा की जो याद है इस शरीर के द्वारा आत्मा कर रही है अपने को अनुभव करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी लॉटरी है। ये समय फिर कभी और किसी को मिलता नहीं जो हमें मिला है। इसलिए इसको याद रखेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम्म? दूर देश के पैसेंजर्स, बाबा दूर देश क्यों कहता है? ये दूर की बात कोई डिस्टेंस की बात नहीं है। ये दूर है मतलब अभी हमारे रियलाइजेशन में वो जो देश है, देश का मतलब जो अवस्था है आत्मा की सुप्रीम अवस्था, है ना, वो वहां तक पहुंचने में क्या लगता है? बहुत पुरुषार्थ लगता है ना, बहुत अभ्यास लगता है, इसलिए दूर लगता है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
तो बाबा बहुत दूर देश जाना इसलिए ही बार बार कहता है क्योंकि जो पहचाने हैं वो इतनी ज्यादा बन रखी है ड्रामा से, तो उस पहचान को पहले दूर करना जरूरी है। तो जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उससे फॉल्स आइडेंटिटी को अलग करने के लिए उनको डिस्टेंस वाइज बाबा कहता है कि दूर अलग अलग है ना। तो दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तो बाबा कैसे ले जाता है? हमको आत्मा की स्थिति में स्थित करके, है ना, ड्रामा को भुलवा के। तो बाबा हमको वहां पे जो अनुभव हमें होगा नहीं, क्योंकि निराकार दुनिया में तो अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में उस अवस्था को अनुभव किया जा सकता है जीते जी, है ना। तो बाबा अभी हमको वो सिखा रहा है। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो। क्या करते हैं हम? अपने को रूह समझने की यात्रा करते हैं ना, बार बार इस जर्नी में बैठते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, रूह ही ट्रैवल करेगी, रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी। बाकी रूह ही ट्रैवलिंग माने यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। ये है जिस्मानी दुनिया और वो है रूहानी दुनिया। हाँ, जब शरीर नहीं रहता, ड्रामा नहीं रहता, तो वो जो आत्मा की स्थिति है जिसमें सूरज चांद सितारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पांच तत्वों से परे उसकी अवस्था रहती है, वो है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर वापस जाना है, माना अब उस स्वीट साइलेंस स्टेज में वापस जाना है जहां से पार्ट बजाने यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ा मांडवा अर्थात स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके, पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। तो ये जो ड्रामा है ये एक स्टेज पे हो रहा है। कहाँ? साकार धरती, जो साकार लोक दिखने में आता है, इसमें ये ड्रामा चल रहा है, जहाँ पर अनेक आत्माएं आकर अपना पार्ट बजाकर अब वापस जाने के लिए तैयार हो रही हैं। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है। अंत मति सो गति। तो अंत समय में हमारी मन की मति यानी जो भी अवस्था होगी कॉन्शियस माइंड में, जो भी हम जिस कॉन्शियस से शरीर छोड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की जर्नी में जो हमें मिलना है प्रारब्ध, वो गति हो ना। तो अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं हम? अपने सत्य ज्ञान के बारे में, अपनी सत्य अवस्था को जान रहे हैं। जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। कौन से घर से? जो हम सब आत्माओं का असली घर है, जहाँ हम आत्माएं अपने साइलेंस में टिकती हैं, जहाँ पर कोई दुनिया की हलचल नहीं है, कोई दुख सुख की बात नहीं है ना, वो स्टिलनेस की दुनिया। तो उधर से तो उस घर में सारी आत्माएं बिलोंग करती हैं, तो सारी आत्माओं को उस घर से प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है ना। मुक्ति धाम में क्या मिलती है? शांति। तो यानी मुक्ति मिलती है। मुक्ति किस चीज से? जो हम पार्ट में आकर दुख भोग रहे हैं उससे। तो सारी दुनिया आज शांति चाहती है, लेकिन समझते नहीं कि वो शांति कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है और किस अवस्था में टिकने से मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी मनुष्यों की कैसी बुद्धि है और तुम्हारी बुद्धि कैसी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो स्वच्छ बुद्धि माना ड्रामा से उपराम हो रहे हैं हम। खुद को जान लेने से, आत्मा को जान लेने से
जो शरीर का भान है वो धीरे धीरे, जिसका पुरुषार्थ अनुसार जितना मिटता जा रहा है, उतनी उसकी स्वच्छ बुद्धि होती जा रही है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। हम्म? नर से नारायण का अर्थ क्या होता है? नर का मतलब जो खुद को शरीर समझे, और नारायण का अर्थ जो अपने को आत्मा जान पाठ बजाए, है ना, अपनी आत्मिक अवस्था में टिककर हाईएस्ट पार्ट बजाए। तो अभी हम उसी अवस्था के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी पार्ट में जाने के लिए। और हमको ड्रामा की नॉलेज अच्छी तरह से बाबा दे रहा है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना। हाँ, पहले जब एक रोज अगर एक ड्रामा खेला जाता है ना, कोई शूटिंग करता है अगर ड्रामा में, तो क्या होता है कि अगर वही ड्रामा रोज प्ले होता है ना, जैसे कहीं कहीं पर ड्रामा होते हैं अच्छे शहरों में, स्टेज में ड्रामा के अलग से थिएटर बने होते हैं, तो वहां पर वही ड्रामा बार बार एक्ट होता है, ऑडियंस बदलती रहती है। तो जब वो ड्रामा प्ले हो जाता है एक दिन का, तो फिर एक्टर अपने घर जाता है, फिर नहा धोकर कपड़े बदल कर दूसरे दिन फिर आता है ना, तो फिर वही खेलता है, फिर जाता है शाम को या जब भी टाइम ओवर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम सभी दोबारा ये खेल शुरू हो, ड्रामा शुरू हो, उसके पहले एक बार फ्रेश होकर अपने घर जाएंगे, है ना, अपने आप अपनी जो सोल कॉन्शियस स्टेज की स्थिति में कंप्लीटली टिक जाएंगे। तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, अंडरलाइन, है ना। ये पहली बात कि शरीर छूटने से डरना नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़ना बहुत आ, एकदम से होगा। अभी हमारे जान परिचय में ही एक ब्रह्मा कुमारी बहन थी, बहुत अच्छी पुरुषार्थी कर रही थी जहाँ हम पहले रहते थे, और उनको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे, है ना। अचानक से कल हार्ट अटैक से उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये अवस्था जो अब शरीर छोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अचानक से शरीर छोड़ने की, है ना, ये हम सब ब्राह्मण्स की भी शुरू हो जाएगी, हो चुकी है ना। तो ये नहीं सोचना है कि ये पुरुषार्थ का टाइम हमें मिलता ही रहेगा, या अभी बहुत समय पड़ा है। आप सोचो कि आजकल एक सेकंड में शरीर छूट रहा है। अभी बैठे बैठे कोई किसी के साथ बात कर रहा है और अभी अभी गायब, है ना, अभी अभी कोई खाना खा रहा है और अभी अभी नहीं है। तो ये जो अवस्था है, ये जब हमें कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज से हम सारे कर्म करेंगे, तो हम उस पेपर में पास हो पाएंगे जिसके लिए अभी तक हम पढ़ाई करते आए। तो ये जो शरीर में कुछ भी आए, दर्द आए, रोग आए, है ना, कुछ भी परेशानी हो, उसमें ध्यान नया नहीं देना है। उसमें अपने ध्यान का मतलब उसमें उसके लिए दवाई आदि जो करना है वो करे, लेकिन उसको सोच सोच के परेशान नहीं होना है कि ये ऐसा क्यों है मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब जाएगा ना। स्वीकार करना है, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले क्लास में बात करी थी कि हर तरह की चीज को स्वीकार करना है। आत्मा को अगर स्वस्थ शरीर स्वीकार है, तो अस्वस्थ शरीर भी उतना स्वीकार होना चाहिए, है ना। हर चीज में राजी रहना है। दवाई दारू जो कराना है वो कराते रहे, लेकिन उससे तंग ना हो। तो तभी हम शरीर छोड़ते समय सोल कॉन्शियस स्टेज की स्थिति से शरीर छोड़ पाएंगे। और तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूबल शरीर है, इसी में पुरुषार्थ करना है हमको। तो इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा। तो जब तक ड्रामा हमें याद है, ड्रामा का हम आ, बंदी है ना, ड्रामा की अटैचमेंट है यहाँ पर देहधारियों से, अपने पार्ट से, संस्कारों से, स्वभाव से, संकल्पों से, तब तक आत्मा अपने उस साइलेंस की स्थिति में टिक नहीं सकती ना, जिसको कहते हैं घर जाना। तो बाबा को याद करने से साइलेंस की स्थिति बनती जाएगी, ड्रामा भुलाते जाएंगे। तो जो हिसाब किताब किए हैं, बने हैं पिछले कई जन्मों से, बॉडी कॉन्शियस के कारण, अपने को शरीर समझने के कारण, उनका पापों का बोझा उतर जाएगा।
नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अगर ये समझेंगे कि हमने ही पार्ट बजाया है और वो पार्ट में जो किया है वो मैंने किया है, माना आत्मा अपने को डिटैच नहीं करेगी पार्ट से, तो फिर पार्ट के द्वारा किए गए सभी कर्मों की जो भी फल है सजा के रूप में वो मिलेगा, मतलब अनुभव होगा। तो बाबा कहते पवित्र तो जरूर बनना है। ड्रामा को भुलाना, पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं होता, ब्रह्मचर्य उसमें से एक सीढ़ी है भुलाने के लिए, लेकिन पवित्रता में तो पूरा ड्रामा भुलाना होता है, एक एक स्मृति से निकलना होता है जो देहधारी की स्मृति में फंसे हैं हम। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसी के साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है। हाँ, तुम बच्चों को, माना आत्मा को अब ड्रामा में आगे और तो पार्ट बजाना नहीं है, ड्रामा तो ओवर हो रहा है। अभी तुमको जाना है नई दुनिया में, वहां विकारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भले धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। बगुला किसको कहते हैं? जो डबल रूप रखे, है ना, वेश धारण। बगुले की एक कहानी बचपन में पढ़ते थे कि वो मछलियों का शिकार करने नहीं कर पा रहा था, बूढ़ा हो गया था, तो वो भक्त बन गया। भक्त जैसे माला वाला डाल ली और जाके तालाब के किनारे कहने लगा कि मैंने ना मैं भक्त बन गया हूँ, अब पूजा पाठ करने लगा हूँ, अब मैं मांस मच्छी नहीं खाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ तो कुछ पुण्य कर्म करूँ, तो तुम लोगों को अगर इधर से उधर दूसरे तालाब में जाना है तो मैं मेरे ऊपर चढ़ के जा सकती हूँ, मैं छोड़ आऊंगा। है ना, तो मछलियों को लगा कि सही बोल रहा है, तो एक एक करके जो पानी में पानी के जानवर होते हैं वो उसके पीछे ऊपर चढ़ के जाने लगे। पता चला कि वो तो उनको अपने ऊपर बैठालता और फिर एक दूसरी चट्टान में जाके उनको खा लेता। तो ऐसे ही संसार में जो है ना डबल फेस, हम अपने को आत्मा ना समझ शरीर समझ के शरीर की अलग अलग पहचान बनाकर जो जी रहे हैं, ये बगुला है ना। तो या ऐसा कोई सतयुग में होता नहीं। सतयुग में द्वैत नहीं होता। ये द्वैत सारा इस दुनिया में है। द्वैत का मतलब जब मन आत्मा से अपनी अलग पहचान बनाकर जो है पार्ट में एक दूसरी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है, तो उसको बगुला कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप तो आते ही हैं बगुले के बीच, है ना। इसीलिए बाबा जब ये साकार मुरली सुनाता है तो बाबा बगुले को ही पढ़ाता है पहले तो। हम सब क्या थे? बगुले ही तो थे, है ना। अपने को बाहर अलग अंदर अलग ये जान लेने के बाद भी कि हम आत्मा है, तब भी बहुत हद तक हम बगुले ही बने रहते हैं, क्योंकि आत्मा के अवस्था में जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं करते, सिर्फ पंडित माफिक रूप रटते रहते हैं हम आत्मा है हम आत्मा है। तो इसलिए बाबा साकार मुरलियों में चला बात भी वैसे ही करता है जैसे देहधारी सुन रहे हैं। अव्यक्त मुरलियों में थोड़ा अलग है ना। तो बाबा कहते फिर तुमको हंस बनाते हैं ना। धीरे धीरे सोल कॉन्शियस स्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हम हंस बनने लगते हैं, माना द्वैत से अद्वैत की तरफ चलते हैं। मोती ही चुगते हो, मोती का मतलब जो रियल ज्ञान है जो सत्य है उसको ही फिर धारण करते हो। सतयुग में तुमको यह रतन नहीं मिलेंगे। हाँ, सतयुग में ज्ञान जानने की जरूरत ही नहीं होगी सत्य को, क्योंकि सत्य को जी रहे होंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। अभी ज्ञान से हमको क्या बना रहे हैं? परखने की शक्ति बढ़ा रहे हैं, आत्मा की कॉन्शियसनेस में टिका रहे हैं। देवताओं को हंस और असुरों को बगुला कहेंगे। यानी जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हंस हैं, और जो अभी भी विकारों में डूबे हैं ड्रामा में डूबे हैं वो बगुला है। अभी तुम खिचड़ा छुड़ाए
मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। हाँ, पैर में मतलब कोई फिजिकल पैर में नहीं। पैर का मतलब तुम्हारे भाग्य में, आत्मा की अवस्था जब सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो जाती है, तो वो पद्मों का मतलब आत्मा की कॉन्शियसनेस में उसके लिए सब कुछ उसके पैरों पर गिरती है ना। प्रकृति भी पैरों पर गिरती है, और सुख साधन सुविधाएं सब उसके पैरों पर गिरते हैं ना। जैसे कल बाबा ने कहा था सन्यासी किसी के सामने झुकते नहीं, आई थिंक अव्यक्त मुरली में कहा था, मुझे याद नहीं। एक तो साकार और अव्यक्त दोनों मुरलियां पढ़ते हैं तो किसी का किसी में हो जाता है, बट कहा बाबा ने ही था ना कि जैसे सन्यासी किसी के सामने झुकते नहीं, अपने सामने सबको झुकाते हैं, वैसे ही हम भी जो है इतने जब सोल कॉन्शियस बनते चले जाते हैं तो हमारे आगे फिर सब कुछ झुकता है, प्रकृति से लेकर साधन सुविधाएं सब। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पदम हो सके, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। किस बात के अंधियारे में? अज्ञानता के अंधियारे में, अपने को जानते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसी को भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ ना। कोई भी देहधारी पावन नहीं बना सकता। देहधारी हमको दूसरा धर्म स्थापित करा सकता है, अपनी बिलीफ सिस्टम के पीछे फॉलोअर्स बना सकता है, लेकिन कोई कहे कि पावन बना दे, पावन का मतलब ड्रामा से छुड़ाकर उसको उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित करा दे, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो बाबा कहते क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, माना आत्मा को ड्रामा के पार्ट से मुक्त करे। वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है ना। वो तो ड्रामा में एक रंग भर देते हैं, दूसरी तरह की आत्माएं ड्रामा में एग्जिस्ट करती है, दूसरा धर्म बन जाता है और द्वैत बढ़ता जाता है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सद्गति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सदगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं ना। सिख लोग के जो वाणी होती है उसमें कहते हैं कि भगवान की सबसे करेक्ट महिमा बोली गई है। बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सदगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। हाँ, अकाल मूर्त माना आत्मा जो काल से परे है, जिसको काल खा भी नहीं सकता, है ना। तो ऐसा अकाल मूर्त आत्मा, वो भी सदगुरु के रूप में। मूर्त ही नहीं हो तो फिर वह सदगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे? माना वो अगर एग्जिस्ट ही ना हो, उसका अस्तित्व ही ना हो, तो फिर वो कैसे आएगा सदगति करने? वह सदगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। रॉन्ग करते हैं क्यों? क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं। शरीर समझना ही रावण की मत होता है ना। तो हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? यह चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ ना। हमको तो नहीं पता था कि बाबा हमारी सद्गति कैसे करेगा, हमको दुखों से कैसे छुड़ाएगा।
ज्ञान होता है कुछ ये भी नहीं पता था। पापा कहते आप ही बात समझाते रहते हैं, है ना, जो भी यथार्थ नॉलेज है जिसको जानकर हम ड्रामा से फ्री होकर अपना पार्ट बजाते हुए भी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक सकते हैं, वो ज्ञान बाबा जानता है, इसलिए अपने आप देता रहता है। तुमको एक ही प्रश्न पूछने का नहीं रहता, एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाबा को पता है ना कि बच्चों में क्या प्रश्न उठ सकते हैं, तो बाबा सारे आंसर देता है। इसलिए बाबा के पास मुरली जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको सारे आंसर्स मुरली में ही मिल जाते हैं। बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बैठाते हैं ना, जैसे स्कूल भी होता है लौकिक वाला, तो वहां पर जो सिलेबस पढ़ाया जाना है वो स्कूल के टीचर्स ऑटोमेटिकली खुद ही पढ़ाते हैं ना, पहले से प्री प्लान जो सिलेबस है स्कूल के पास, उसके अकॉर्डिंग। बच्चों को थोड़ी ना पता रहता है कि क्या पढ़ना चाहिए हमें, क्या नहीं, क्या सिलेबस में होना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली स्कूल देता रहता है और पढ़ाता रहता है आगे बच्चों को। ऐसे ही बाबा का सिलेबस बाबा जानते हैं, तो बाबा आगे पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं बच्चों को स्कूल के बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। बाबा ड्रामा से निकलने के लिए, हमको निकालने के लिए कितनी बातें बताता है, समझाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। जितना सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाएगी उतना शरीर के सारे कर्म कांड छूटते जाएंगे। वैसा भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो, वह रात में है यानी अज्ञानता में है, तुम दिन में जाते हो अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, यह अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं और पावन बनते हैं, माना ड्रामा को भुलाते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। सहज राजयोग कहना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि संसार में ये ड्रामा को भुलाकर, संसार के देहधार अस्तित्व को भुलाकर आत्मा में टिकने का अभ्यास तो कईयों ने किया, लेकिन वो बहुत कठिन तरीके से किया। ज्ञान के मार्ग में चलकर जो सहज बाबा ने हमको राजयोग सिखाया है, ये सिर्फ भगवान ही सिखा सकता है। घर गृहस्थी रहते, पाठ बजाते, बिना कुछ त्यागे, ड्रामा के उसमें, है ना, त्यागना भी है तो सिर्फ जो अपवित्र चीजें हैं जिससे ड्रामा के हम और फंस रहे थे उनको त्यागना होता है, बाकी बुद्धि से सब त्यागना है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हीं की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके तुम्हारे पास, है ना। कितना भी समझाओ उन्हें ज्ञान, लेकिन वो अपनी भक्ति, अपने कर्म कांड, अपने झूठा जो भी उनकी मान्यताएं हैं उसमें ही डूबे रहते हैं। जब तक उनका टाइम नहीं आएगा, खुद नहीं आएंगे हमारे पास, तब तक तकदीर खुल नहीं सकती। तुम्हारे जैसे तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। कहाँ सतयुग के सुख का। भले देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं बच्चे, मुझे याद करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे तुम मुझे याद करो? चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करें। आगे बाबा कहते हैं,
लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। माना सारे ड्रामा को एक सेकंड में जानकर, है ना, एक सेकंड में अपने सामने जब हम स्मृति में लाते हैं, बार बार ये काम करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ड्रामा से उपराम हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो फिर वो चक्रवर्ती राजा माना सतयुग में ऊंचा पद पाते हैं, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर एक ऊंचा पुरुषार्थ है वो है अपने को ड्रामा से उपराम रखकर साक्षी दृष्टा बनकर देखना ना। तो वो पुरुषार्थ जो कर लेता है वो ऊंचा पद पाता है। बाबा कहते हैं पहले तुम जाएंगे घर ना। पहले तो बाबा के बच्चों को ही घर जाना है, यानी सबसे पहले जो कर्मातीत स्थिति है, जो साइलेंस में टिकना है ड्रामा भुलाकर, वो बाबा के बच्चों को करना है। फिर आना है पाठधारी बनकर, क्योंकि सतयुग भी जब शुरू हो जाएगा, सतयुग के एग्जैक्टली सतयुग तो तब से माना जाएगा जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय पर भी देवताओं का अवतरण शुरू हो जाएगा, और उस समय कलयुग का एक तरफ विनाश भी हो रहा होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा के बच्चे पहले पहले शरीर छोड़कर फिर उस स्थान पर जहाँ पर देवता पैदा हो रहे हैं योग बल के द्वारा, वहां पर उतरना शुरू कर देंगे। तो बाबा के बच्चों को पहले जाना है। बाबा कहते हैं अभी किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है ना। जो आत्मा नई नई होती है उसके पास अच्छा रूप, अच्छी सेहत, अच्छा धन, फैमिली, कोई ना कोई विशेषता गुण बाकियों से ज्यादा अच्छी होती है। उनके हिसाब किताब नहीं होते तो उनको कोई दुख भी नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, है ना। इतने कोई कोई सत्संग में देखा जाता है कोई नई नई आत्मा उतरती है। आजकल कितने कम उम्र की आत्माएं भी जो है बहुत जल्दी कई सारे लोगों में अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। तो बाबा कहते बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा में भी तो अचानक से प्रवेश किया, तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है, क्योंकि उनकी पवित्रता ज्यादा होती है। टाल टालियां निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। माना जैसे जैसे उनका विस्तार होता है तो वो चारों तरफ फैलते जाते हैं, उनको लोग जानने लगते हैं। किसी को पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। हाँ, इतनी बड़ी कोई सिद्धि भी नहीं होती है कि जिसको इतना ज्यादा फेमस किया जाए, लेकिन बस फैलती जाती है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसीलिए गायन है कि सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है ना। तो झूठे जितने भी अपने को अलग अलग ज्ञान के अथॉरिटी बनाकर बता रहे हैं या भगवान बनाकर बैठाया हुआ है, उनके सामने जब सच आता है तो सच की नैया को भी लोग मानते नहीं, उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उनको भी बहुत हिलना डुलना पड़ता है, लेकिन अंत में वही विजय होते हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। इसलिए सत्य को प्रूव नहीं करना होता है ना। सत्य अपने आप को प्रूव करने की शक्ति रखता है। तो बाबा कहते तुम तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। तुम दूसरों को कांटा लगाते हो, माना पार्ट में दूसरों को दुख देते हो, तो तुमको भी कांटा लगता है, क्योंकि जब देते हैं तो फिर हिसाब किताब बन जाता है तो हमको भी मिलता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहां दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं, इसीलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता है। हाँ, जो सतयुगी दुनिया है वही हेवन है।
ना, बाकी जहाँ पर आत्माएं कुछ नहीं करती, जहाँ पर उनको कोई अनुभव नहीं होता, साइलेंस में स्थित है, कोई संकल्प भी नहीं, उसको हेवन नहीं कह सकते। वह है मुक्ति धाम। वहां मुक्त रहती है आत्मा अपने सभी कर्म कांड से। यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो, यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं, जो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। हाँ, सोने के ओरिजिनल जेवर पहनते थे, डायमंड्स के। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाकर झूठ पहनते रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के डर से, या चोर लुटेरों के डर से, हाँ, या दूसरों को दिखावा करने के लिए वैरायटी पहनते हैं। बाबा कहते वहां तो है सब सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं, वहां सबके पास होता है ना, इसीलिए वहां पे किसी से कोई डर की बात नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहां तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। अकीचर यानी अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है कि आत्मा कैसे मूल वतन में ओरिजिनली रहती है, फिर नीचे उतरती है, पार्ट में आती है तो उसको क्या क्या मिलता है, फिर वो कैसे कैसे पार्ट बजाती है, सारा बाबा ने समझाया। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। है ना, भले ही गृहस्थी में रहते हो, बहुत सारे संबंधियों को के साथ रहना पड़ता है। संबंधी का मतलब पार्ट वे संबंधी, है ना। देहधारियों की सेवा करनी पड़ती है, अनेक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन खुद को उनसे निर्वृत्त रखना, उनको अपनी बुद्धि से डिटैच रखना, है ना। करना सारे काम, लेकिन अपने को आत्मा समझ कर पार्ट बजाना। और जो ऐसा करेगा तो फिर वो दूसरों को भी सिखा सकेगा, टीचर बन सकेगा ना। तो बाबा कहते हैं जैसे कमल कीचड़ में या पानी में, उसके पत्ते पर पानी या कीचड़ टिकता नहीं है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी ये संसार ना रहे। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर ना रहे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। कहाँ रहने वालों से, मधुबन में या सेंटर में रहने वालों से भी, जो घर गृहस्थी में रहते हैं डिटैच होकर, न्यारे होकर, और अनेकों को बनाते हैं अपने जैसा, वो उनसे ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। क्योंकि सारा कमाल किस चीज का है, सारा खेल है सोल कॉन्शियस स्टेज का। तो सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने के लिए तो आप जहाँ रहो वहां पर ही बना सकते हो ना। तो नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स लेकर फिर विलायत, भले विलायत में जाएं, वह कहाँ भी जाएं, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, है ना। कहीं भी जाए, बाबा की मुरलियाँ, बाबा का ज्ञान अवेलेबल है, और अपने को आत्मा समझकर पार्ट बजाना है, तो वो तो जहाँ भी जाएंगे वहां पे पार्ट बजा सकते हैं। ये कॉन्शियस को बढ़ाते जा सकते हैं। बाबा कहते हैं वह बाप भी है, लिबरेटर गाइड है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज हैं। कहाँ पर, विदेशों में बाबा ने कहा ना, वहां पर भी जाओगे तो वहां भी दूसरों को ये ज्ञान बहुत इजी लगेगा जानना। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पारधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज आत्मा है, तो अब बाप को याद करना है ना। खुद को पहले आत्मा समझकर अपनी खूबी में टिकना है, अपनी महिमा में टिकना है, और फिर बाबा की महिमा में अब खुद को स्मृति दिलाना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं ना। सेंटर में रहने वाले या मधुबन में रहने वाले भी बाबा कह रहे हैं वो इतना याद नहीं करते जितना घर में या बाहर रहने वाले याद करते हैं।
जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो, पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो काम सिर्फ काम वासना नहीं है। अगर काम वासना अकेले पर जीत पाने से जगत जीत बन जाते तो फिर सन्यासी बन चुके होते, है ना, या फिर जो सेंटर में समर्पित हो गए हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, वो बन गए होते। लेकिन घर गृहस्थियों को बाबा ने ये मौका दिया है, तो कौन सी काम, काम वासना के साथ साथ मुख्य है कामनाएं, इच्छाएं, है ना। कामनाएं इच्छाएं ये क्यों आती हैं? क्योंकि हम अब खुद को शरीर समझते हैं, शरीर समझते हैं, आत्मा से अलग समझते हैं, तो अपने को अपरिपूर्ण समझते हैं कि हम अभी कंप्लीट नहीं है, हमारे अंदर अभी कमियां हैं। तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए, अपनी अपरिपूर्णता को पूरा करने के लिए हम इच्छाएं करते हैं कि कहीं नौकरी पा ले, कहीं धन कमा ले, कहीं रिश्ते बना ले, कहीं दूसरों से संबंध बढ़ा ले, है ना। ऐसे एक के बाद एक इच्छा करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और ये इच्छाएं जो है वो इतनी ज्यादा हमको आत्मा से दूर ले जाती है, अपरिपूर्णता को अनुभव कराती हैं। जितनी इच्छा करते हैं, जितनी कामना करते हैं, उतना और दूर हो जाते हैं अपनी रियल एस्टेट से, अपने सत्य से। तो आत्मा अपने सत्य स्वरूप में तो कंप्लीट है, परिपूर्ण है। लेकिन ये जो मन और बुद्धि ने द्वापर युग से अपनी दूसरी आइडेंटिटी बना ली है ना, खुद को आत्मा से अलग करके एक नई पहचान बनाने के लिए वो तड़पती रहती है, यहाँ से वहां भटकती रहती है ना, कि मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ नहीं तो मैं धनवान हूँ ना। आज भी हम सब के अंदर भले ही ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर चेक किया जाए तो सूक्ष्म रूप में कामनाएं होंगी, जो बचपन से कुछ सोचा होगा, जो नहीं कर पाए वो करने की कामनाएं, इच्छाएं होंगी, या दूसरों के सामने अपने को बेहतर दिखाने का, बेहतर एक आइडेंटिटी में से पहचान बनाकर निखरने का, है ना। ये सब इच्छाएं कामनाएं भी जो है वो हमें अपरिपूर्ण अनुभव कराती है कि हम अभी इनकम्प्लीट हैं, अभी हमें कुछ और चाहिए, कुछ और बनना है, बनने की बहुत इच्छा रहती है। यहाँ तक कि ब्राह्मण जीवन में भी हम अभी पुरुषार्थ किस चीज का कर रहे हैं? बनने का कर रहे हैं, कि हमें कंप्लीट, हमें संपूर्ण बनना है। क्यों? क्योंकि अभी ये मन सुनता है ज्ञान, बुद्धि सुनती है ज्ञान, एक दूसरी आइडेंटिटी पार्ट सुनता है ज्ञान। जबकि सत्य तो ये है कि बस आत्मा में टिक जाओ, आत्मा है ही परिपूर्ण। लेकिन क्योंकि अभी मन बुद्धि अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है, तो बार बार ये अनुभव, ये थॉट क्रिएट करती है कि मुझे ना अभी संपूर्ण बनना है, मुझे तो अभी संपन्न बनना है, मुझे तो कर्मातीत बनना है। आत्मा तो है ही कर्मातीत ना, पार्ट में डूबे हैं। तो आत्मा जिस जो मन बुद्धि पार्ट की है, वो बार बार अपने को बनना है करती है, ये भी एक कामना है ना। यहाँ पर सिर्फ टिक जाओ अपनी संपूर्ण अवस्था में, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हम बने बनाए हैं। तो ये बाबा इसीलिए कहते हैं कि कामनाएं इच्छाओं को त्याग कर उस स्थिति में स्थित हो जाए, जो हो जाता है वो जगत जीत बन जाता है। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़े ही हैं ना, सिर्फ मुरली पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नहीं समझते, समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, खिचड़ा छोड़ देना है। खिचड़ा मतलब ड्रामा से मिली हुई सारी पहचाने, देह और देह के भान में फंसी हुई स्मृतियां, संकल्प, संस्कार, अनेक ऐसी बातें जो देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं दुनिया का, वो सब छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो हर कदम मतलब हर सेकंड, हर स्टेप, हर सीन में खुद को सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाकर पद्मों की कमाई जमा करना माना, अपने को कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकाना माना, अपनी हाईएस्ट स्टेज में टिकना है, जिससे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं माना, फिर हाईएस्ट पद मिलता है भविष्य में।
और प्रेजेंट में भी वो सोल कॉन्शियस स्टेज एक बहुत ऊंची स्टेज है जो संसार में जो है आपको सबसे ज्यादा भाग्यशाली की स्थिति में खड़ी कर देती है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। ये नहीं सोचना है कि जो सेवा स्थानों में रहने वाली बहनें भाई हैं या मधुबन में रहने वाले भाई बहन हैं बस वही सेवा कर सकते हैं। घर गृहस्थी में रहने वाली हर माता, हर भाई उतनी ही सेवा कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ बुद्धि से खुद को डिटैच करने की बात है। बाकी पार्ट में चाहे जो भी हम किसी का बने रहें, पति पत्नी भाई बहन माता पिता, लेकिन सिर्फ बुद्धि से हमें पवित्रता धारण करनी है ना। तो इसलिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहकर आप समान बनाना है, औरों को भी अपने जैसा मुक्त करना है ड्रामा से। कांटों को फूल बनाना है, यानी अभी तक जो हम शरीर के भान में आकर एक दूसरे को दुख देते आए या खुद भी दुख लेते आए, तो अब उससे मुक्त होकर आत्मा की स्थिति में बन रहकर चारों तरफ आत्मा के गुणों की खुशबू फैलानी है, माना फूल बनना है और बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भाव। बाबा ने समझाया कि समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुनकर रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। हाँ, दुख की दुनिया क्या हो जाए, ओवर हो जाए, माना सब अपने को ड्रामा से उपराम पाएंगे तो फिर देखेंगे कि दुनिया जैसे है ही नहीं। जिसको हम देख रहे थे, जो दुख हम रियल समझ रहे थे, वो तो ड्रामा में था। ड्रामा रियल नहीं होता, ड्रामा तो जस्ट एक्ट होता है और जिसको इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है या देखा जाता है ना। तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी, है ना। जो ड्रामा में डूबा होता है वो तेरे मेरे में फंसा रहता है, ये तेरा वो मेरा, ये मेरा ये तेरा। क्यों? क्योंकि ड्रामा में डूबकर अपनी पहचाने बना रखी हैं। अगर वो पहचाने ना रहें तो जैसे अपने असंपूर्णता को ज्यादा अनुभव करने लगते हैं, है ना, क्योंकि समझा ही नहीं कि हम संपूर्ण हैं और संपूर्ण आत्मा के लिए कुछ भी जरूरत ही नहीं है इस दुनिया से पहचान बनाने की, इस दुनिया से कुछ प्राप्त करने की, दुनिया में कुछ दिखावा करने की। जो यहाँ पर अलग समझता है खुद को आत्मा से और अपनी एक अलग आइडेंटिटी प्रूव करना चाहता है समाज को, दुनिया को, मैं करके दिखाऊंगा, मैं एक अपने आप को विशेष आत्मा बना कर दिखाऊंगा, है ना, विशेष पार्ट बजा के दिखाऊंगा और मैं कुछ दुनिया में अब बड़ा बड़ा करके जाऊंगा ताकि मेरा नाम अमर हो जाए। ये सारी भावनाएं जो है ना, ये सब देहधारी के अहंकार की भावना है ना। यहाँ कुछ करने को है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ पार्ट बजाना है। आत्मा की संपूर्ण अवस्था में वो सब कुछ है। लेकिन जब हम यहाँ पे फंसे होते हैं तो अपनी पहचाने बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो ये सारा तेरे मेरे की हलचल जो है समाप्त हो जाएगी अगर हम शुभ भावना की लहर से सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर सबको उसी स्थिति की वाइब्रेशंस भेजेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। माना जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, क्या क्यों कैसे ऐसे कैसे, ये सब करने की जगह उस समस्या को वहीं छोड़कर उससे ऊपर उठ जाओ, है ना। उसको उससे अपना इंटरेस्ट अलग कर दो। ये नहीं कि समस्या को सॉल्यूशन के लिए ढूंढते रहो, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। वो सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत वेस्ट थॉट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि कोई कोई समस्या सिर्फ आपके सामने झूठा रूप रख के आती है जो कि एक्चुअली में होती नहीं है ना। तो इससे बेहतर हम उससे ऊपर उड़ जाए, अपने को हल्का करके
निश्चिंत हो जाए, बाबा पर छोड़कर हाई जंप दे दें, तो वो पहाड़ रूपी समस्या आराम से पार हो जाएगी, है ना। जैसे महावीर को दिखाते हैं कि वो पहाड़ को तोड़ने नहीं लग पड़ते, ऊपर उड़ जाते हैं और पहाड़ को क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमको भी इसी तरह से पार करने वाला बनना है। बनना क्या है, सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित हो जाओ, ऑटोमेटिकली वो समस्या पार हो जाएगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं 3 तारीख। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। कौन है दाता? आत्मा ना। पार्ट दाता नहीं बन सकता। पार्ट की कॉन्शियसनेस में रहकर तो हम कहीं ना कहीं असंपूर्ण है, और असंपूर्ण कैसे किसी और को कुछ दे सकेगा। तो आत्मा की स्थिति में हम दाता हैं। तो दाता अर्थात संपन्न। ऐसी संपन्न आत्मा सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती है। माना जो है ही सोल कॉन्शियस स्टेज में, तो उसके लिए शरीर और शरीर की दुनिया की कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। वो तो है ही कंप्लीट अपने में, गुड़ी सतो प्रधान है, उसको किस बात की इच्छा होगी। वो तो जानती भी नहीं कि इच्छा क्या होता है ना। तो उन्हें ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती। जिसे लेने की इच्छा हो वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। प्राप्ति संपन्न ही औरों को प्राप्ति करा सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट में भले ही इच्छा का पार्ट चल रहा हो ना, पार्ट में हो सकता है कि कुछ ना कुछ संकल्प, इच्छाएं, कामनाएं आती रहें, लेकिन मैं ये ज्ञान से जानती हूँ कि मेरी ओरिजिनल स्टेट इच्छा मात्रम अविद्या है। माना आत्मा अपनी रियल आइडेंटिटी में, रियल मूल स्थिति में इच्छा मात्रम अविद्या है। तो ज्ञान से इस स्थिति को याद रखना, और पार्ट के में ऊपर नीचे जो भी अगर इच्छा आ भी रही है तो उससे अपनी पहचान ना बनाना, उसको अपनी सत्य नहीं समझना। क्योंकि पार्ट चलाने के लिए कुछ इच्छाएं तो जरूरी होती ही हैं, है ना। नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? आप सोचोगे नहीं कि कुछ खाना है तो आप खाओगे कैसे? तो वो पार्ट की इच्छा आपकी रियल इच्छा नहीं है। आत्मा की इच्छा तो इच्छा लेस स्टेट है ना। तो हमें उस इच्छा लेस स्टेट को याद रखना है। माना आत्मा की स्थिति में स्थित रहना है, और फिर पार्ट की इच्छा को जो है साक्षी होकर देखना है, अपने से अलग देखना है। साक्षी कौन हो सकेगा? जो आत्मा की स्थिति में स्थित रहता है। जो खुद ड्रामा में डूबा हुआ है वो साक्षी नहीं हो सकता, वो तो इच्छा में भी डूबा होगा, है ना। इसलिए अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से सर्व प्राप्ति संपन्न होने का अनुभव करो, और जो इस स्थिति में स्थित होगा वही औरों को भी सर्व प्राप्ति संपन्न की स्टेज में ले जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।